एक्सरसाइज 6.1 मैथमेटिकल मेथड वेक्टर स्पेस और इसका हम 15 पार्ट 3 1 -2 1 ये हमारे -2 0 3 3 -2 वेक्टर गिवन है v1 v2 v3 कह लें या फिर x y z। सॉल्यूशन लेट हमें इसके एक्सप्लेन करनी है कि वेक्टर स्पेस और के कंपोनेंट क्या है और इनका लीनियर कम्बिनेशन। ठीक है, अब वेक्टर एक्स वाई जेड कम्बिनेशन हमें शो करने के व्हाट इज द सेम लीनियर कम्बिनेशन। सो अ वेक्टर एक्स वाई जेड इज इन द span of the given set of vector if it is a linear combination of vector of the set that is x y z. So we will first product with first vector with a, second vector with b, and c vector with third. You n a b c belongs to r, that is प्रोडक्ट करने के बाद हम इनको कंपोनेंट से वेक्टर बनाएंगे a -2 b ऑल इंक्लूड हो यहाँ तो a से प्रोडक्ट करेंगे तो a1 -a2 -a आ जाता है। अब यहाँ से b -2 को लेंगे और वन वेक्टर बनाएंगे, जनरेट करेंगे a -2b + 3c -2a -2c a + b -2c। जो एब्सेंट है 0 वो b एब्सेंट आएगा। That is system of equation in the unknowns ABC value, और hence a minus b plus 3x is equal to x and minus 2a minus 2b को हम y वैल्यू दे देते हैं plus 3b minus 2 3c is equal to c is a consistent, यानी ये consist of elements है ना कि इसमें contradiction है। linear combination behavior on the equivalent system a minus 2b plus 3c is equal to x, b minus c is equal to x plus y plus z 0 6 plus y 7 y plus z is a consistent. This is the case if and only if 6x plus 5y plus 4z is equal to 0। अब ये हमें शो करनी है, यहाँ हम इसे लेफ्ट साइड ले जाएंगे a, तो यहाँ अब a इज इक्वल टू माइनस प्लस वाई है। ठीक है, और y 2 माइनस c फर्स्ट 2c सेकेंड इक्वेशन जो हमारा गिवन है, यहाँ हमें इसे हाउ टू इट कन्वर्ट -2a इज -2c इज इक्वल टू y। इक्वेशन को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, a की वैल्यू फाइंड तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -y -2c अपॉन c। फिर हम इसे सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। So we have what y minus 2c minus 2b plus 6c is equal to 2x and minus 4b plus 4 plus 4c is 6 minus 2 4c is equal to 2x plus y माइनस y जब लेफ्ट साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाए प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस 4b है ऑल शिफ्ट हो गई है 2x प्लस वाई माइनस 4c अपॉन 4 माइनस करेंगे और जो माइनस थे पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी वैल्यूज़, -2x -y प्लस 4c अपॉन 4। अब ये जो अब वैल्यूज़ हैं c की वैल्यू, अब ये हमारे पास b वैल्यू फाइंड हो गई है। अब c वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे हम थर्ड वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -y a वैल्यू प्लस b दोनों को हमें c वैल्यू फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डेट इज इक्वल टू -2y -4c -6x -3y प्लस 12c। यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे 6c -3y प्लस 3 4 ज़ा 12। ठीक है, 4 6 -2 हमारे पास 4 आता है, 4 × 3 12c। अब यहाँ सिस्टम में 2 एब्सेंट है, एलसीएम करेंगे कंप्लीट तो 2 से प्रोडक्ट होगी 2y -2c -6x -3y प्लस 12c -8c अपॉन 4 इज इक्वल टू, यहाँ से 4 से कट करके लेफ्ट साइड z से प्रोडक्ट हो जाएगी, सो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ से ये 4c 12 और
8c से कट हो गया है, 6 माइनस 6y एंड -3, 5y हो जाएगा, 5y लेफ्ट साइड पे 5y -6, शिफ्ट लेफ्ट साइड पॉजिटिव 6x, so 6x plus 4y plus 5y is the combination to show करेगी if another value for is consistent. This is the case if and only if cx 6x plus 5y plus 4z is equal to 0 where homogeneous equation, जिसमें हमारी प्लेन के अंदर जो हम पढ़े हैं उसमें समटाइम 0 होता है और समटाइम 1 वैल्यू दी जाती है। प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन को डिस्कस करें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू 0 और डी ax प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू 1। समटाइम डी यानी कांस्टेंट एब्सेंट होता है विच इज़ a plane of 3 order and it is the required subspace spanned by the given set of factor। ये सेट ऑफ फैक्टर गिवन है, उन्हें हमें फर्स्ट लीनियर कम्बिनेशन और उनकी कंसिस्टेंट के समटाइम एब्सेंट होता है, कांस्टेंट प्रेजेंट होता है और समटाइम एब्सेंट होता है।